गाइस इस फेस्टिव सीजन से पहले ही ना होंडा बिग विंग की तरफ से ना नई वाली होंडा की CB 350C का स्पेशल एडिशन आप हमारे सामने देखोगे रेड मेटेलिक कलर में, जहाँ की आपको कुछ गोल्डन कलर के जो लाइनिंग है ना वो आपको यहाँ पे दिए गए हैं, जिस कारण से ना गाड़ी और भी ज़्यादा अब आपको प्रीमियम लगती है। इसके साथ ही साथ GST कम होने के बाद गाड़ी का जो कीमत है वो भी आपका कम हो चुकी है। अब मात्र आपको एक गाड़ी ना एक शोरूम कीमत 2,01,900 रुपये में ही मिलने वाली है। ऑन रोड कीमत क्या कुछ इस गाड़ी का पड़ जाएगा, इसके साथ ही साथ माइलेज कितना का निकाल पाओगे, टॉप स्पीड क्या है और क्या कुछ इस गाड़ी में आपको जो बेस्ट फीचर्स है ना वो आपको देखने को मिलती है। और अगर आप इस फेस्टिव सीजन में इस गाड़ी को लेने का प्लान कर रहे हो, चाहे रॉयल एनफील्ड की किसी भी अदर गाड़ी को लेने का प्लान कर रहे हो ना, तो एक बार मैं आपको बोलूंगा ना इस वीडियो को आप देख के जाना। आपको मैं एक दावे के साथ बोल सकता हूँ कुछ आपका जो मन है ना इस गाड़ी की ओर भी जरूर से जरूर आएगा। सबसे पहले इस गाड़ी के मैं अगर सीट हाइट के साथ शुरुआत करूं तो 800 mm के इस गाड़ी के सीट हाइट रखे गए हैं। अगर आपका हाइट 5.5 फीट है, उससे आप ज्यादा हो तो इस गाड़ी को आप आराम से चला पाओगे, क्योंकि मेरा जो हाइट है 5.6 इंच है और दोनों साइड आप मेरा पैर देखो इजिली अट चुका है। ऐसा मुझे ना इस गाड़ी को हैंडल करने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी, खास करके सिटी और हाईवे में चलाने में इस गाड़ी को आपको ना बहुत ही ज़्यादा जो मज़ा है वो आपको आने वाली है। वजन मात्र आपको 186 kg का ही रखा गया है, ज़्यादा भारी नहीं मिलता है, आराम से आप गाड़ी को हैंडल कर सकते हो। अब आ जाओ गाड़ी के फ्रंट प्रोफाइल की ओर, और जब इस गाड़ी का फ्रंट लुक को देखोगे तो कुछ आपको प्रीमियम सा लगने वाली है, क्योंकि हेडलाइट के आप चारों ओर देखो क्रोम के यूज हैं वो आपको यहाँ पे दिए गए। फुल्ली LED के साथ जो लाइट सेटअप है ना वो आपको दिया गया है। की को अगर मैं ऑफ करके फिर से ऑन करूँ तो आप यहाँ पे देखना ऊपर साइड आपको दोनों ही आपको स्प्लिट में जो DRL है वो आपको मिल जाएगी। इंडिकेटर आपको यहाँ पे दिया गया है, इसके साथ ही साथ आपको यहीं पे ना हजार्ड्स के जो पॉइंट है वो आपको मिलेगी, LED के साथ देखने को मिलती है। नीचे में आ जाओ, आपको यहाँ पे टेलीस्कोपिक में सस्पेंशन मिल जाएगा, टोटली कवर रखा गया, लीकेज का प्रॉब्लम आपको यहाँ से नहीं आएगी। दोनों साइड आपको यहाँ पे क्रोम के जो यूज हैं वो आपको मिलेंगे। और ऊपर में ही आओगे तो यहाँ पे आप देख लो जिस जगह पे एक आपको टाइप C के फास्ट चार्जिंग है वो आपको यहाँ पे दिए गए हैं। नीचे में आओगे तो आप मडगार्ड देखो, वही आपको रेड मेटेलिक कलर में दिया गया है और यहाँ पे भी आपको गोल्डन कलर की लाइनिंग है वो आपको मिल जाते हैं। दोनों साइड आपको रेड कलर के रिफ्लेक्टर, निसिन के ब्रेक कैलिपर्स, 320 mm का जो फ्रंट में डिस्क है वो आपको मिल जाएगी। डुअल चैनल ABS आपको इस गाड़ी में दिया गया है। टायर 190 सेक्शन के और 19 इंच के जो एलॉय व्हील है वो आपको यहाँ पे मिलेगी। MRF कंपनी का आपको ट्यूबलेस टायर है वो आपको इस गाड़ी में मिल जाती है। अब आ जाओ गाड़ी के साइड प्रोफाइल की ओर। साइड से जब इस गाड़ी को आप देखोगे ना तो कुछ आपको लंबी लगने वाली है, और जो टैंक कैपेसिटी है वो आपको लगभग 12 से 15 लीटर के साथ मिल जाएगी। और ये जो पार्ट है टोटली मेटल के साथ मिलती है, और यहाँ पे टैंक पैड भी दिया गया, रबर फिनिश के साथ मिल जाएगा। होंडा का आपको 3D में ब्रांडिंग है वो आपको किया गया है, और नीचे में गोल्डन कलर के जो लाइनिंग है वो आपको यहाँ पे दिए गए हैं। साइड पैनल आओगे तो 350C का आपको जो ब्रांडिंग है वो आपको मिलेगा। इसके चारों ओर देखो यहाँ पे भी आपको गोल्डन कलर की लाइनिंग। सीट देखोगे तो आपको यहाँ पे 2 पीस मिलता है, राइडर के लिए कंफर्टेबल सी सीट, और पिलियन वाला सीट है ये भी आपको यहाँ पे कंफर्टेबल ही दिया गया है। ट्विन शॉक एब्जॉर्बर वाली जो सस्पेंशन है वो आपको मिलेंगे, कुछ क्रोम का यूज दिया गया है, और यहाँ पे आपको पिलियन वाला फुटेस्ट जो कि आपको मेटल के साथ मिलती है। एग्जॉस्ट देखोगे जो कि आपको यहाँ पे सिंगल टिप के साथ मिल जाएगी, फुल क्रोम का यूज है ना वो आपको यहाँ पे दिया गया है, प्रीमियम सा लगती है। पीछे में 240 mm के साथ डिस्क मिल जाएगा, ट्रैक्शन कंट्रोल वाले फीचर्स मिलते हैं, और यहाँ पे भी आपको ABS के जो प्लेट है वो मिलेंगे। पीछे वाला टायर आपको 130 सेक्शन का MRF कंपनी का मिलेगा, और यहाँ पे आपको 18 इंच के साथ जो एलॉय व्हील है वो आपको मिल जाती है। टोटली पीछे में आओगे तो यहाँ पे आपको दोनों साइड हजार्ड्स के पॉइंट मिलेंगे। LED में आपको यहाँ पे टेल लाइट मिल जाता है। ब्रेक दबाओगे तो इल्यूमिनेशन 100% आपका बढ़ जाती है, और नंबर प्लेट के लिए एक आपको यहाँ पे LED में बल्ब। ग्रैब हैंडल आपको यहाँ पे क्रोम के साथ मिल जाती है, और लेफ्ट साइड आओगे तो आपको यहाँ पे सारी गार और लेडीज फुटेज दोनों ही देखने को मिलती है। कुछ भी ना आपको बाहर से लगाने की आवश्यकता नहीं है। नीचे से चेन देखो टोटली खुला रखा गया है। बीच वाला स्टैंड मिल जाएगा, साइड स्टैंड पे आपको साइड स्टैंड कटअप सेंसर, और गाड़ी में टोटल 5 गियर का ट्रांसमिशन। इसके साथ ही साथ यहीं पे आपको असिस्टेंट स्लीपर क्लच वाले जो फीचर्स हैं वो आपको मिलेंगे। टैंक पे आओगे बीचों बीच तो यहाँ पे आपको न्यू ग्राफिक्स मिल जाता है स्पेशल एडिशन का। गाड़ी आपको यहाँ पे E20 को भी सपोर्ट करती है, और फ्यूल कैप आपको फुल क्रोम के साथ मिलेगी। की एक बार मैं दिखाऊं तो ये देखो 2 की मिलती है ना, दोनों ही आपको यहाँ पे बेसिक सा की दिया गया, बट लंबी सी मिलेगी, और होंडा का जो ब्रांडिंग है वो आपको यहाँ पे किया गया है। और एक बार आप यहाँ पे इसका मीटर कंसोल है उससे आप चेकआउट कर लो। कुछ सेमी डिजिटल में मिल जाएगा। इधर आपको स्पीडोमीटर दिए गए, यहाँ पे आपको गियर पुश इंडिकेटर मिल जाता है, फ्यूल गेज दिया गया है, और जो भी माइलेज दे रही गाड़ी ना वो बताने वाली है डिजिटल में क्लॉक, और इस तरफ काफी कुछ इंडिकेटर वो मिल जाता है। इको इंडिकेटर वो भी आपको दिया गया, ट्रैक्शन कंट्रोल ऑन ऑफ वो आपको मिल जाती है। इसके साथ ही साथ आपको यहाँ पे ब्लूटूथ कनेक्टिविटी वो आपको मिलेगी। साइड में आओगे तो आपको यहाँ पे 2 बटन दिया गया इसके मीटर को टॉगल करने के लिए, जहाँ की आप इसे टॉगल करोगे तो आपको ट्रिप 1 ट्रिप 2 रेंज जो भी है वो सब कुछ दिखा देगी। बैटरी कितना चार्ज है वो हर एक कुछ आपको यहाँ पे दिखाने वाली है। इसके साथ ही साथ आप इधर देखो तो ये जो आप यहाँ पे स्विच गियर असेंबली देख रहे हो ना, प्रीमियम सा लगने वाली है। 4 पीस मिलती है, यहाँ से भी आप इसके मीटर को टॉगल करोगे। हॉर्न का प्लेसमेंट, लेफ्ट एंड राइट हैंड का स्विच, ऊपर में आ जाओ लो बीम आपको हाई बीम, और यहीं पे आपको पासिंग के बटन। राइट साइड आओगे तो आपको इंजन ऑन ऑफ करने का बटन, और यहीं से आप इसे सेल्फ स्टार्ट कर पाओगे, और यहाँ पे आपको हज़ार लाइट ऑन ऑफ करने के लिए।
गाइस साउंड आपने सुना, आपको साउंड कैसी लगी ना, एक बार आप मुझे कमेंट करके बताना। 349 सीसी के जो इंजन है वो आपको इस गाड़ी में दिए गए। और मैं आपको दावे के साथ ये बोल सकता हूँ ना, रॉयल एनफील्ड की जितने भी गाड़ी आती है और उसका इंजन, उससे आपको ज़्यादा रिफाइंड इंजन ना इस गाड़ी में आपको देखने को मिलेगी। और होंडा का आपको पता होगा कि ट्रस्टेड इंजन रहता है, रिलायबल इंजन होता है, लॉन्ग टर्म में भी आपको कोई भी प्रॉब्लम है वो आपको नहीं देती है। और पावर एंड टॉर्क भी ना आपको रॉयल एनफील्ड की गाड़ियों से ज़्यादा मिलेगी। लगभग आपको 30 न्यूटन मीटर का टॉर्क ये गाड़ी आपको निकाल के देती है और 20.7 PS का जो पावर है वो आपको ये गाड़ी निकाल के देगी। माइलेज लगभग आप इस गाड़ी से 30 से 35 तक का निकाल सकते हो। टॉप स्पीड लगभग आपको 100-110 किलोमीटर पर आवर का मिल जाएगा। इससे आप ज़्यादा भी भगा सकते हो, वो आप पे डिपेंड करता है कि आप कितने अच्छे से भगा रहे हो। इसके साथ ही साथ अब जो इस गाड़ी का ऑन रोड कीमत है ना, मात्र आपको 2,37,000 रुपये ही पड़ने वाली है। GST कम होने के बाद गाड़ी का जो कीमत है वो आपका घट चुकी है। और अगर आप इस गाड़ी को फेस्टिव सीजन में खरीदते हो तो हमारे नज़दीकी डीलरशिप होंडा बिग विंग पे अभी फिलहाल इस गाड़ी में जो एक्सटेंडेड वारंटी है उसमें आपको 25% का जो ऑफ है वो भी आपको इस शोरूम पे मिल जाएगी। शोरूम का जो भी कॉन्टैक्ट डिटेल है वो आपको यहाँ पे सामने फ्लैश कर रहा होगा। जो भी इन्फॉर्मेशन थे वो मैंने आपको बता दिया। कुछ कन्फ्यूजन रह जाता है तो आप मुझे कमेंट करके पूछ लेना और साथ ही साथ आप मैं इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर लेना। तो फिलहाल आज के लिए इस वीडियो में बस इतना ही गाइस। थैंक्स फॉर वॉचिंग।